अगर पूछा जाए कि हम किस कपड़े को सबसे ज्यादा शरीर के नजदीकी संपर्क में रखते हैं तो जवाब होगा अंडरगारमेंट्स। दरअसल इनरवियर दूसरे कपड़ों की तुलना में हमारे शरीर के सबसे ज्यादा करीबी संपर्क में आते हैं, लिहाजा ये शरीर के पसीने, बैक्टीरिया, मैल और फाउल स्मेल से भी झेलते हैं। बेशक आप इन्हें रोज साबुन लगाकर साफ करते हो, लेकिन साइंस कहती है कि एक समय के बाद इनका इस्तेमाल शरीर के लिए घातक हो जाता है, लिहाजा इन्हें फेंक देना चाहिए। रिसर्च और स्वास्थ्य विशेषज्ञ साफ मानते हैं कि अंडरगारमेंट्स हमेशा के लिए नहीं होते, उन्हें खारिज करने का एक तय समय होता ही है, भले ही वो दिखने में ठीक लगें और रोज बरोज साफ भी किए जाते हों। रिसर्च और विशेषज्ञों के अनुसार अंडरगारमेंट्स की शेल्फ लाइफ शरीर के लिहाज से कुछ महीने की होती है। अंडरगारमेंट्स को किसी भी हाल में 6 महीने से 1 साल के भीतर बदल देना चाहिए। रिसर्च बताती है कि पुराने अंडरगारमेंट्स कई तरह की समस्याएं पैदा करने लगते हैं जो शरीर को रोगी बना सकते हैं। गंदे गारमेंट्स पहनने से त्वचा में जलन, संक्रमण, इसीलिए रोज धोएं और बदले गए अंडरगारमेंट्स स्वास्थ्य और हाइजीन के लिए जरूरी हैं। उन्हें केवल पानी से नहीं बल्कि साबुन या सर्फ से ही धोएं। भले ही आप इनरवियर को रोज अच्छे से वॉश करते हो, लेकिन समय के साथ फैब्रिक के फाइबर में माइक्रोस्कोपिक छेद हो जाते हैं, यानी ऐसे बारीक छेद जो शायद नजर नहीं आए। इनमें बैक्टीरिया, फंगस और डेड स्किन सेल्स जमा हो जाते हैं जिन्हें पूरी तरह से निकालना मुश्किल होता है। ये कीटाणु दुर्गंध और संक्रमण का कारण भी बनते हैं। रिसर्च में यह भी पता चला है कि गंदे या ठीक से धोए न गए अंडरगारमेंट से त्वचा में जलन, एलर्जी या संक्रमण होने का खतरा रहता है। इसलिए अंडरगारमेंट्स को नियमित और सही तरीके से धोना जरूरी होते हैं। धोते समय अच्छे साबुन या डिटर्जेंट का उपयोग करें ताकि बैक्टीरिया पूरी तरह साफ हो जाए। फैब्रिक की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। लगातार धोने और पहनने से फैब्रिक के इलास्टिक फाइबर कमजोर हो जाते हैं, जिससे अंडरवियर ढीला पड़ जाता है, अपना सही सपोर्ट देना बंद कर देता है। इस वजह से अंडरवियर के साथ शरीर का घर्षण और नमी दोनों बढ़ते हैं। इससे खुजली और रैशेज हो सकते हैं। पीएच संतुलन बिगड़ना महिलाओं के लिए अंडरगारमेंट्स में योनि स्राव के कारण एसिडिक पीएच वाले अवशेष जमा हो सकते हैं। पुराने फैब्रिक में यह संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे यीस्ट इन्फेक्शन या बैक्टीरिया वेजिनोसिस का खतरा बढ़ जाता है। अंडरगारमेंट्स के स्वास्थ्य और हाइजीन को लेकर कई वैज्ञानिक रिसर्च हुई हैं, जिनमें मुख्य रूप से ये बात सामने आई है कि अंडरगारमेंट्स के कपड़े और उनकी साफ सफाई सीधे तौर पर त्वचा और योनि के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। अंडरगारमेंट्स खुद बताते हैं कब बदलें। क्वालिटी खत्म होना। अगर अंडरवियर का इलास्टिक ढीला पड़ गया है, वो सही तरीके से फिट नहीं हो रहा, बार बार खिसक रहा है या सहारा नहीं यानी सपोर्ट नहीं दे रहा, तो उसे बदल दें। खासकर स्पोर्ट्स ब्रा का सही सपोर्ट न मिलने से चोट लग सकती है। फैब्रिक पतला होना या उसमें छोटे छेद होना। फैब्रिक के घिसने से उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। ये छेद बैक्टीरिया के लिए घर बन जाते हैं और उन्हें पूरी तरह साफ करना असंभव हो जाता है। जब कुछ दाग जाने बंद हो जाएं, ब्लड या अन्य बॉडलिक फ्लूइड्स के कुछ दाग समय के साथ जम जाते हैं, उनमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। अगर दाग लगातार बना हुआ है तो अंडरगारमेंट्स को बदलना ही बेहतर है। दुर्गंध। अगर अंडरगारमेंट्स को धोने के बाद भी उसमें से दुर्गंध आती है, इसका मतलब है कि फैब्रिक के फाइबर में बैक्टीरिया जमा हो चुके हैं। इसे बचाने की कोशिश ना करें। रंग उड़ना या फीका पड़ना, यह फैब्रिक के खराब होने का एक साफ संकेत होता है। क्यों रोज बदलें? अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी की रिपोर्ट कहती है कि अंडरवियर रोज बदलें और साफ सुथरा इनरवियर पहनें। मेयो क्लिनिक के हाइजीन टिप्स कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति रोजाना व्यायाम करता है तो उसे ज्यादा पसीना आता है, या रोज लोग धूल धक्कड़, धुएं या प्रदूषण वाली जगह पर ज्यादा समय बिताते हैं तो उन्हें अंडरगारमेंट्स को दिन में 1 से 2 बार बदलना चाहिए। पसीने की कमी और गर्मी बैक्टीरिया और फंगस ग्रोथ को बढ़ावा देती है। त्वचा पर अंडरगारमेंट्स लगातार पहनने से माइक्रोबियल ग्रोथ का खतरा बना रहता है। वायुमंडलीय नमी, पसीना, त्वचा के प्राकृतिक तेल और सूक्ष्म प्रदूषण अंडरगारमेंट्स में फिर से बैठ सकते हैं। बैक्टीरिया और फंगल सपोर्ट्स की फाइबर में रह सकते हैं, जिसे अगली बार पहनने से संक्रमण का खतरा बना रहता है। त्वचा पर प्राकृतिक तौर पर मौजूद तेल, पसीना, डेड स्किन सेल्स और बाहरी गंदगी अंडरगारमेंट्स पर जमा हो जाते हैं। बेशक
कपड़ा साफ किया गया हो, परंतु बार बार धुलाई और सुखाने पर भी माइक्रोबियल सपोर्ट्स पूरी तरह से खत्म नहीं होते। यदि वही अंडरगारमेंट्स एक से अधिक दिन पहना जाए तो त्वचा पर चिपकाव बढ़ता है और संक्रमण की संभावना भी, खासकर गर्म मौसम, व्यायाम करने के बाद या पसीने की अधिकता वाले मामलों में तो यह खतरा और बढ़ जाता है। कैसे अंडरगारमेंट्स अच्छे? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सूती यानी कॉटन जैसे प्राकृतिक सांस लेने वाले कपड़े अंडरगारमेंट्स के लिए सबसे अच्छे होते हैं। ये बैक्टीरिया और यीस्ट संक्रमण के खतरे को कम करते हैं क्योंकि ये नमी को कंट्रोल करते हैं और त्वचा को सांस लेने देते हैं। सिंथेटिक कपड़ों से एलर्जी या त्वचा की जलन हो सकती है, जबकि सूती कपड़े कम एलर्जेनिक माने जाते हैं। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।